राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सो आज है दिन रविवार का और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को शिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं आप पर और आपके पूरे परिवार पर। शिवजी महाराज, भोलेनाथ बाबा, माता पार्वती जी और गणेश जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने स्नान आदि कर लिया है और आज क्योंकि रविवार था ना, तो वॉशरूम वगैरह साफ़ किया, तो थोड़ा देर हो ही गई है। और यहाँ पर ना मैंने बाल से ना नहाया है। तो प्रश्न भी आया था कि क्या है ना शिवरात्रि पे सिर धो सकते हैं? हाँ, भोलेनाथ के व्रत होता है ना, तो उसके अंदर सिर से ही नहाया जाता है। तो यहाँ पर ना बाल धो लिए थे और उसके बाद में ना मांग भी भर ली है और क्लच लगा लिया है, क्योंकि खुले बाल में पूजा नहीं करते हैं, बालों में से पानी नहीं टपकना चाहिए, इसलिए मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और क्लच लगा लिया है अभी, क्योंकि थोड़े से बाल है ना अभी गीले ही हैं। और बिंदी वगैरह चेक कर ली है, चूड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि है ना थोड़ी ख़राब वराब सी हो ना ऐसी, तो वो नहीं पहननी चाहिए ऐसे बड़े त्योहारों पर, तो वो चेंज कर ली थी। और आज के दिन तो मेहंदी आलता सब कुछ लगा कर के फिर पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डेली करूँ ना करूँ, लेकिन है ना कोई त्यौहार होता है ना, तो उस दिन मैं दहलीज पूजन ज़रूर करती हूँ और अपने दरवाजे पर स्वास्तिक वगैरह बनाना, ये सारा काम मैं ना ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर ना बस वो बना लिया था थोड़ा सा रंगोली, और उसके बाद में यहाँ पर पुष्प अर्पित करके और उसके बाद में दिया प्रज्वलित करके, तो इस तरह से मैं ना कर लेती हूँ पूजा। तो कोई भी त्यौहार होता है ना बड़ा, तो उस पर मैं ये ज़रूर करती हूँ, दहलीज को अच्छे से पोंछ करके और उसके बाद में ऐसे दीप अर्पित कर देती हूँ। तो ये सब कुछ कर लिया था। उसके बाद में मैं चली गई थी मंदिर के अंदर। मंदिर में ना अभी मैंने भगवान जी को जगाया नहीं था, तो बस है ना लाइट्स वगैरह ऑन करके और भगवान जी को भी है ना जगा लूँगी। और जितने भी बर्तन वगैरह है मंदिर में सारे मांजने के लिए ले जाऊंगी। डेली ही मांजती हूँ, ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि है इसलिए ही मैं ये सब काम कर रही हूँ, डेली ही मैं ये करती हूँ। और उसके बाद में यहाँ से ना मतलब ढोक वगैरह लगा लिया है, क्षमा याचना कर ली है और उसके बाद में कृषि को भी जगा लूँगी, जल पिला दूँगी उनको। सुबह उठते ही है ना पानी पिलाना उनको ज़रूरी होता है, तो वो पिला देती हूँ। फिर उसके बाद में बर्तन ले जा करके बर्तन मांजूँगी और फिर सत्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करूँगी। जल के पानी में है ना जो पुष्प होते हैं वो डाल दिए थे मैंने, और फिर उसके बाद में जल अर्पित करा था। आज क्योंकि रविवार है इसलिए तुलसी मैया में जल आदि तो डलेगा नहीं, और वैसे भी अभी सर्दियाँ है ना, तो मैं जल लेना तुलसी मैया को है ना दे ही नहीं रही थी, बस ढोकी लगा करके आती थी, क्योंकि है ना नहीं तो है ना तुलसी मैया है ना सूख जाती है, तो इसलिए तो जब ज़रूरत होती है तो ही डालना होता है। लेकिन है ना ये होता है कि हमारे घर में ना सभी लोग पूजा करते हैं, तो फिर ना बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो वो कहते हैं ना एक प्यार है ना ऐसा भी होता है जिसके अंदर ना आप है ना छोड़ देते हैं, तो मेरा कुछ प्यार ऐसा ही है। तो मैंने ना इसलिए मैं सर्दियों में ना मैंने पानी नहीं डाला था और मैं दूर से ही ढोक लगा करके आती थी। तो यहाँ पर ना अभी ये सारे बर्तन वगैरह मैं ले गई हूँ। और मैं कह रही थी कि आज रविवार है ना, तो रविवार वाले दिन तुलसा जी में जल आदि नहीं डलता है, लेकिन हाँ आप है ना दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, परिक्रमा ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने कृषि को स्नान आदि करा दिया था और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ शिवरात्रि की सुबह की पूजा। तो यहाँ पर मैंने ना एक पाटा रख लिया था, आप चौकी भी रख सकते हैं, उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया था, एक थाली रख ली है, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लिया है, क्योंकि जो कटोरी रखेंगे ना वो खाली नहीं रखते हैं, तो नीचे ना स्वास्तिक बना लेना चाहिए। उसके ऊपर कटोरी रख ली थी, उसके ऊपर ना फूलों का आसन दे करके शिवलिंग को स्थापित कर लिया था। ये वही शिवलिंग है जिसकी मैं डेली पूजा करती हूँ। मैं खड़े होकर डेली पूजा करती हूँ, लेकिन आज है ना मैं बैठकर पूजा कर रही हूँ, क्योंकि जो बड़े त्यौहार होते हैं ना उनकी पूजा हमेशा बैठ कर के करनी चाहिए। वैसे तो डेली की पूजा भी बैठ कर ही करनी चाहिए, लेकिन मंदिर अगर खड़े टाइप है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, तो मैं खड़े ही कर लेती हूँ। लेकिन जब है ना ऐसे बड़ी पूजा होना तो बैठ कर के करनी चाहिए। उसके बाद में मैंने जल अर्पित करा, गंगा जल मिश्रित ये जल है वो अर्पित करा है। उसके बाद में है ना दूध, दही और बूरा डालकर बूरा और घी, ये सारी चीज़ें ना से इनका अभिषेक किया है। मेरे पास शहद नहीं था तो मैंने शहद नहीं अर्पित किया है। उसके बाद में स्नान आदि कराने के बाद में मैंने उनको चंदन लगा दिया था और उसके बाद में मैंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो कोई भी पूजा हो उसमें सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके ही आगे की हमें पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लिया था और फिर मैंने पूजा स्टार्ट करी है। उसके बाद में मैंने उनको वस्त्र अर्पित करे, उसके बाद में पुष्प अर्पित करे, पुष्पों की वर्षा करी, फिर फल अर्पित करे। मीठे में मैंने इनको एक न बताशा अर्पित कर लिया था। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर जो भी चीज़
चढ़ाई जाती है ना वो खाई नहीं जाती है। उस चीज़ को आप है ना गाय को, कुत्तों को, ऐसे किसी भी जानवर को डाल सकते हैं, दोष नहीं लगता है। आप कई कमेंट ऐसे आ सकते हैं कि मतलब हम नहीं खाएं लेकिन जानवरों को खिला दें। हाँ, जानवरों को आप खिला सकते हैं, क्योंकि जानवरों के लिए ये सारे रूल्स नहीं होते हैं। ये सारे जो रूल्स होते हैं, वो जो ये नियम होते हैं, ये सारे के सारे हम मनुष्यों के लिए ही होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने हाथ में जो चावल है, फूल है और जल लेकर के मैंने यहाँ पर संकल्प लिया है। अगर आपके पास में बेल पत्र है तो आप है ना भोलेनाथ को, जैसे मैंने फूलों का आसन दिया है ना, तो आप बेल पत्र का ही आसन दीजिएगा। और जब आप है ना संकल्प लेते हैं उस समय भी अपने हाथ में बेल पत्र रखिएगा। बेल पत्र हमेशा 3 पत्ते वाला होना चाहिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में सारी पूजा करने के बाद में मैं यहाँ पर शिव चालीसा पढ़ने के लिए बैठ गई थी। सुबह और शाम दोनों टाइम की पूजा में आपको शिव चालीसा पढ़नी है, तो दोनों ही टाइम आपको शिव चालीसा को पढ़ना है। और जब आप शाम की पूजा करेंगे ना, तो उस टाइम पर भी आपको इसी तरह से सेम पूजा करनी है, कोई भी अंतर नहीं होगा। बस अगर आप इसी शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो इसी की कर लीजिएगा, और अगर आप है ना पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी की शिवलिंग बना करके पूजा करना चाहते हैं तो उसकी भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर बस मैंने शिव चालीसा को पढ़ लिया है और उसके बाद में यहाँ पर मैं आरती कर लूँगी। तो यहाँ पर बस आरती करूँगी, उसके बाद में नाम जाप करूँगी भोलेनाथ का 108 बार। फिर उसके बाद में है ना भजन कीर्तन करना है। तो मतलब जब तक ये दीप प्रज्वलित होता रहेगा ना, तब तक आप है ना यहाँ पर बैठ कर के कीर्तन आदि करते रहिए, ऐसे छोड़ करके मत जाइएगा। और उस मतलब जितना आज के दिन आप है ना शिव में रहेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर ना मैं आरती करके और फिर 108 बार नाम जाप किया, फिर उसके बाद में मैंने भजन कीर्तन कर लिया था। तो इस तरह से जो है सुबह की पूजा मैंने करी थी। और व्रत आप है ना कैसे भी रह सकते हैं, फलाहारी रह सकते हैं, या फिर ना आप है ना जो निर्जला होता है उस तरह से भी रह सकते हैं। फलाहारी अगर आप रह रहे हैं तो आप है ना ये समा के चावल होते हैं या फिर कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, इनसे बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं। और आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, लेकिन हाँ आपको प्रसाद स्वरूप मंदिर के अंदर ज़रूर रख करके और फिर ही आपको वो भोग जो है वो ग्रहण करना है। तो और उसके बाद में ना आप है ना समा के चावल होते हैं या फिर ना साबूदाना होते हैं ना, उसके ना वो बना सकते हैं खीर। आज के दिन है ना खीर ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं ना वो हमारे भोलेनाथ के मस्तिष्क पर होते हैं। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो हम शिवलिंग की भी चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। हम है ना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा करते हैं, गणेश जी महाराज की और पार्वती मैया की भी हम पूजा करते हैं। आज के दिन है ना सिंदूर का दान करना, सिंदूर मतलब माता पार्वती को अर्पित करके और अपनी मांग में आपको ज़रूर भरना चाहिए, इसे सिंदूर दान करना कहते हैं। तो इस तरह से आप जब करते हैं ना तो आपका है ना सुहाग भाग बना रहता है, चूड़ा चुनर है ना अमर रहती है। के घुंघरू आज तो कैलाश पर बाज रहा डमरू। बस अब है ना लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाऊंगी। और ऐसे कोई पूजा होती है ना बड़ी, तो फिर ना उनके भोग में ना देर हो जाती है मुझे। कभी भी है ना, अगर जैसे सुबह की पूजा है तो रात में तैयारी करके रखो, और अगर रात की पूजा है तो फिर पूरा दिन आपको मिल जाता है, तो पूरे दिन भर में आप तैयारी कर सकते हो। तो अभी जल्दी से मैं इस वाले ब्लॉग को भी ना एडिट करके और अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि कई बार ना ये वाला कमेंट आता है कि आप है ना पहले बता दिया करो कैसे क्या करना है। तो मैं जल्दी से इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी, ताकि ना आप लोगों की हेल्प हो जाए। और शाम को पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शाम को पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शाम की पूजा किस तरह से करनी है इसका वीडियो मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 पहर की करना चाहते हो या 1 पहर की करना चाहते हो।
आज क्योंकि शिवरात्रि है और शिवरात्रि पे हर कोई मंदिर जाता है, मंदिर में जाकर के पूजा करता है, अर्चना करता है। तो आपसे एक निवेदन है कि जब आप है ना मंदिर जाते हैं ना, तो उस टाइम पर शिवलिंग को पकड़ कर के ही मत बैठ जाया कीजिए। दूसरे भक्तों को भी है ना, आप है ना उनकी पूजा करने का मौका दिया कीजिए। ऐसा होता है ना कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो मंदिर में जाती हैं और फिर ना वहाँ पर इस तरह से अड़ के खड़ी हो जाती हैं कि फिर दूसरों को पूजा ही करने नहीं देती हैं। तो इससे ना दोष लगता है, आपकी पूजा है ना फलदायी नहीं मानी जाती है। आप दूसरों को भी मौका दीजिए, जल्दी से अपनी पूजा करिए और उसके बाद में घर आकर के जितना भी आपको भजन कीर्तन करना है, नाम जाप करना है, जो भी आपको करना है ना, वो आप आकर के घर पर और फिर आराम से करिए। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अगर फिर भी है ना कोई भी है ना क्वेश्चन रह जाता है आपके मन में शिवरात्रि से रिलेटेड, तो आप है ना मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो एक बार फिर से शिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।